नमस्कार दोस्तों, ये ऑडियो हिमाचल की जो फर्स्ट वीक ऑफ जून की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको लेकर है। तो पहला जो न्यूज़ आइटम है वो है नरेंद्र बरागटा, जो हमारे एमएलए थे जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से। तो इनकी डेथ हो गई है पीजीआई में। हालांकि ये कोविड से रिकवर हो गए थे, लेकिन आफ्टर जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थी उस वजह से इनकी डेथ हो गई। और ये 1998 में हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं धूमल सरकार में। और जो एप्पल ग्रोअर्स एसोसिएशन है ओल्ड हिमाचल में, उनका काफ़ी एक्टिव सपोर्ट इनको रहा। और काफ़ी जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े जो फार्मर्स हैं उनके काफ़ी सहयोगी थे, एक तरह से उनकी समस्याओं को हमेशा एक्टिवली ये गवर्नमेंट के सामने रखते थे। और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में एक तरह से प्रेजेंट विधानसभा में ये चीफ व्हिप थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वो है जीआई टैग को लेकर, कि कृषि विश्वविद्यालय ने भी कुछ एक आइटम जो हिमाचल के उन्हें आइडेंटिफाई किया, जैसे भरमौर के राजमा है, चंबा का चुक है, स्पीति का छरमा जो एक तरह से सीवकथान से बनता है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रहती है इसमें, एक तरह से काफ़ी विटामिन सी से रिच ये रहता है। और इसके अलावा फिर गद्दी का जो कुत्ता है, फिर घोड़ा है स्पीति का, या फिर कुछ जैसे फसलें हिमाचल की, जैसे वैजनाथ की ककड़ी है, बिलासपुर का जिमीकंद है, फिर स्पीति का की जो जौ की बियर है, फिर सिरमौर के कुछ एक गाँव के का जो अदरक है। मतलब इनको आइडेंटिफाई किया है जीआई टैग के लिए एक तरह से अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। और इनकी कोशिश रहेगी कि इसको जीआई टैग आने वाले टाइम में मिले। लेकिन इसके अलावा जो जीआई टैग जिनको मिल दे रखा है अभी हिमाचल में, तो वो है 8 प्रोडक्ट्स है। एक कुल्लू शॉल है, चंबा रुमाल है, किन्नौरी शॉल है, कांगड़ा पेंटिंग, ये 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हस्तशिल्प से जुड़े हैं। इसके अलावा फिर 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक तरह से एग्रीकल्चर वेस्ट आप कह सकते हैं, जैसे कांगड़ा चाय है, बासमती, काला जीरा। फिर इसके बाद एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कुल चुल्ली ऑयल। ठीक है, तो ये 8 प्रोडक्ट्स है टोटल जीआई टैग से जुड़े हुए हिमाचल के। और हिमाचल जो जीआई टैग है खासकर किसी क्षेत्र विशेष की से कोई प्रोडक्ट संबंधित है, या फिर उसकी विलक्षणता है, कुछ जो यूनिक प्रॉपर्टी है उसकी उस क्षेत्र से रिलेटेड, तो उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। खासकर जो एक्ट है 1999 का, उसके अंतर्गत ये दिया जाता है। फिर इसके अलावा एथनॉल प्लांट्स लगाए जाना एचपी में, जिसके लिए 200 करोड़ की सेंटर से एक तरह से मदद मिलेगी। और इससे क्या रहता है कि ग्रेन से जो है एथनॉल तैयार किया जाएगा एचपी में, और इसको ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल के साथ। जब पेट्रोल के साथ इसे ब्लेंड किया जाएगा तो उससे जो एमिशंस है, एक तरह से कार्बन एमिशन है, जो पेट्रोल का जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि इसे अगर वाहनों में इस्तेमाल करेंगे तो जो पोल्यूशन का जो स्तर है वो कम हो जाएगा, यानी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में से सहायता मिलेगी हिमाचल में। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज़ आइटम था कि हिम ऊर्जा द्वारा जो सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाने ट्राइबल एरिया में 700 किलोवाट के, सॉरी 700 नहीं 1700 किलोवाट के, और 250 किलोवाट के ये लगाए जाएंगे, क्योंकि ईजी रहता है किसी भी एरिया में, किसी एक छोटे से गाँव में भी इनको लगाया जा सकता है। और जो इसे जो ग्रिड की भी ज़रूरत नहीं रहती है इसके लिए, तो इजी इंस्टॉलेशन इसकी रहती है। और पावर क्योंकि मेन सोर्स है किसी भी चीज़ के लिए, तो ट्राइबल बहुत से एरिया है अभी भी जहाँ तक अभी बिजली भी नहीं पहुँची है। और क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन ईजी है तो इजीली मतलब इससे फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा एक और न्यूज़ आइटम था कि किंग कोबरा सिरमौर के शिवालिक रेंजेस में देखा गया अभी। और इसके अलावा जीवन धारा करके एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चला रखा है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने, तो उससे काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन्स है या फिर बीपी के पेशेंट है, शुगर या कैंसर, इन सब की एक तरह से स्क्रीनिंग और लोगों को गांव में घर घर द्वार पर ही मिल रही, खासकर जो फार फ्लंग और ट्राइबल एरिया उनमें। और अभी 10 यूनिट्स इसकी जीवन धारा की काम कर रही है स्टेट में, और 1800 के करीब के ओपीडीज, 18,000 के करीब जो है इसमें लोगों ने इसे फ़ायदा उठाया, 18,000 लोगों के ना लगभग। और अभी कोविड के दौरान भी इसको इस्तेमाल किया है। इसके मतलब कोविड जो रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए भी इस जीवन धारा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है मोबाइल एक तरह से दूसरी जगह ले जाया जाता है इसको एक वैन के माध्यम से। तो इसके बाद जो न्यूज़ आइटम है वो है हींग के कल्टीवेशन को लेकर। तो जो हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है पालमपुर, CISR, तो इन्होंने एक तरह से आइडेंटिफाई किया है अभी, मतलब लॉल एंड स्पीति में हींग की कल्टीवेशन को एक तरह से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। अभी हालांकि इंडिया में हींग की कहीं कल्टीवेशन नहीं होती, हम इंपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरत का हींग, लगभग 90% हम अफगानिस्तान से करते हैं। ऐसे में अगर लाहौल एक बेहतर विकल्प के रूप में हींग की कल्टीवेशन के रूप में उभरता है, तो इससे काफ़ी तो इनकम मिलेगी ट्राइबल एरिया को, खासकर जो इम्पोर्ट होता है दूसरी कंट्री, उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी।
और इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम था वो कोल डैम को लेकर। कोल डैम काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के रूप में उभरा है हिमाचल में, तो इसकी खासकर टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस इसमें इस्तेमाल की गई। जैसे अर्थक्वेक है या फ्लड्स आते हैं या फिर वेदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेती है। ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। जैसे ओवरफ्लो है तो या फिर लोगों को थ्रेट हो सकती है, तो उसको एक तरह से एडवांस ही एस्टिमेट एक तरह से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। और जो कंपल्सरी जो 15% वाटर छोड़ना होता है नदी में ताकि जो नदी सूखे ना, तो उसके लिए भी ये ऑटोमेटिकली असिस्टेंस रहती है टेक्नोलॉजिकली। तो इस तरह के टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं बाकी प्रोजेक्ट्स में भी हिमाचल में। और नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम था कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के करके जैसे सेंटर ने स्कीम चलाई, तो हिमाचल में जो 13-14 बच्चे अभी ऑर्फन हुए कोविड की वजह से, जिनके पेरेंट्स गुजर गए, तो उनके लिए हिमाचल ने एक बाल सेवा योजना करके योजना चलाई है, जिसमें इनको एक तरह से 500 रुपये की डिपॉजिट रहेगी इनके अकाउंट्स में की जाती रहेगी 18 साल तक, और 3500 रुपये इनके खर्च के लिए वहन करेगी, जिसमें 200 रुपये 2000 सेंटर से और 1500 स्टेट से आएगा। और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स में इनको भेजा जाएगा बच्चों को। एक और स्कीम है हिमाचल की ऑर्फन के लिए, बाल उधार योजना, उसको भी आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में मतलब एचपी ने बेटर परफॉर्म किया है, क्योंकि हिमाचल एक बाई बैक प्लास्टिक करके स्कीम चलाता है। जो प्लास्टिक है उसको एक तरह से रोड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया है 60 टन को, और सीमेंट प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल किया है हिमाचल ने। खासकर महिलाओं को इससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है क्योंकि उनको इनकम भी मिलना स्टार्ट हुई है इससे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम था वो है इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस स्टेट में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि माइनिंग के केसेस कुछ एक ऊना में देखने को मिले स्वान रिवर पे। फिर फॉरेस्ट की स्मगलिंग मिलती देखने को यहाँ पे, खासकर मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह जिनको बैन कर रखा है उनको भी लोग इलीगली एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं उनका। इसके अलावा फिर जो इलीगल वुड स्मगलिंग होती है, जो माइनिंग माफिया है, सैंड माफिया हो या मिनरल माफिया हो, या फिर रिवर बैंक पे कुछ माइनिंग्स करते हैं, तो उससे भी काफ़ी थ्रेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आसपास कोई गांव है या फिर एक तरह से उससे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लड आ सकता है आसपास जो अगर गांव है तो उनको थ्रेट्स पहुंच सकती है। तो ये एक इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वो है मंडी में जो है एक गांव है रोलिंग करके गांव, वहाँ पे 95 फैमिलीज है। तो वो बाहर से कोई भी आता है तो उसको एक तरह से क्वारंटाइन करना है, तो बाहर आउटसाइड विलेज के बाहर रख देते हैं टेंट लगाकर, उसकी सारी देख रेख वहीं होती है। तो वहाँ एक भी केस अभी तक नहीं पहुँचा है कोविड का। इसके अलावा जो नेक्स्ट था वो है कि किसान संघ बल एयरपोर्ट में इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट लगने का। फिर उसके बाद नंगल इलाका संघर्ष समिति ने जो इलीगल माइनिंग हो रही है स्वान रिवर में ऊना में उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी सिट्टू ने ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यूनियन की जो समस्याएं हैं वो मतलब उनको ना मतलब ज़्यादा मजबूर किया जाए किसी भी चीज़ के लिए, तो सिट्टू ये डिमांड कर रही है जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं होती, जैसे रोड टैक्स है या और कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्लिगेशन है उनके लिए, जो मतलब ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को ज़्यादा फोर्स ना किया जाए इस समय। फिर एक सामान्य वर्ग संघर्ष संयुक्त मंच है बिलासपुर का, और जुखाला में एक दो वर्ग मतलब कास्ट क्लैशेस हो गए थे, जिसमें सामान्य वर्ग की एक लड़की को जो है शेड्यूल्ड कास्ट के कुछ मेंबर्स द्वारा जमीनी डिस्प्यूट में मारा गया, मतलब मारपीटाई की गई। तो उसके लिए विरोध कर रहे हैं और मतलब जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इनके 80 शेड्यूल्ड कास्ट के जो वर्ग से जो लोग हैं जिन्होंने इस सामान्य वर्ग की लड़की को मारा है तो उनको सज़ा मिले। तो ये सारे का सारा हम देखते हैं एक तरह से प्रेशर ग्रुप के रूप में इनको, प्रेशर ग्रुप के एग्जांपल के रूप में इनको हम देख सकते हैं, चाहे किसान संघ है जो बल एयरपोर्ट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर नंगल इलाका संघर्ष कमेटी जो लीगल माइनिंग का प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, फिर सीटू है, या फिर ये सामान्य वर्ग संयुक्त मंच है बिलासपुर का। तो ये सारे के सारे प्रेशर ग्रुप के एग्जांपल्स हैं स्टेट में।